Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your instructor Muhammad Faizan. Class 9 Mathematics. Chapter name is Real and Complex Number. बच्चों आज हमारा Real and Complex Number का पहला टॉपिक है. So let's see what we will learn in this lecture. We will talk about real numbers. फिर हम बात करेंगे इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो देखेंगे हम. एंड देन एग्जाम्पल एंड कुछ एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं या आने के चांसेस हैं. देन वी हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. देन ऑब्वियसली उसके एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स बिगिन. रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ. क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के लिखा जाता है. और आसान करते हैं अपनी बात को. दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय सिंबल आर. आर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो अपॉन में यानी फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो नॉर्मल इंटीजर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, तमाम नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है. ऑल द नेचुरल नंबर, यही बात कर रहा था मैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी. तो तमाम नेचुरल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, तमाम वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव सारी की सारी किस में आती हैं, रियल नंबर्स में आती हैं. जैसे मैं आपसे कहूं 9.8 दैट इज रियल नंबर, 5.6 रियल नंबर, -16 रियल नंबर, 13 रियल नंबर. तो ये सारे के सारे रियल नंबर. लेट्स मूव ऑन टू दी कैटेगरीज ऑफ रियल नंबर. दो तरह के हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, या दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, रैशनल और इरेशनल नंबर में, जो कि आपको यहां भी नजर आया होगा, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो लेट्स सी क्या होता है रैशनल और इरेशनल नंबर. अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. ये बात बड़ी काम की है. दैट इज expressed as a ratio of two integers. रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा कोई भी दो इंटीजर. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5/8, दैट इज इंटीजर, दैट इज इंटीजर, रेशियो की फॉर्म में. तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर. आगे क्या कह रहे हैं, where the denominator should not be equal to zero. जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता. यानी आसान लफ्जों में अगर हम इसको समझें तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. Whereas an irrational number, अब जब रैशनल नंबर की बात समझ में आ गई तो irrational numbers क्या होंगे, irrational numbers होंगे the denominator should, whereas irrational numbers cannot be expressed in the form of fraction. ऐसे numbers जो फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते. जैसे मैं आपसे कहूं 3/2 दैट इज रैशनल नंबर. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं √5/2, तो क्योंकि √5 रूट में आ गई वैल्यू, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये तमाम जो भी डिस्टर्ब इक्वेशन बना देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, इन सबको इर्रेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है. चलें इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि लॉजिक और क्लियर हो जाए हमें. कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. इनमें से हमें बताना है कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है. राइट पहला हमारे पास लिखा हुआ है 1/5. तो जरा देखें 1/5 में क्या ऊपर एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल. क्या डिनोमिनेटर में भी एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल. तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई और रेशो की फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, हम इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर. अच्छा इन एडिशन टू दैट कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए 6, कहें कि बताएं ये रैशनल है या इररेशनल है. तो कहने को तो ये जस्ट 6 है, आप कह सकते हैं सर इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है. लेकिन अगर गौर से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, जहां कुछ नहीं मौजूद होता बट डिनोमिनेटर में 1 तो होता है. तो अगर सिर्फ 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेसिकली वो 6/1 है, और अगर वो 6/1 है तो दैट इज रैशनल नंबर. ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 2, √2/8. अब क्योंकि रूट आ गया, आपको मैं बता चुका हूं, हालांकि फ्रैक्शन में वैल्यूज है, नीचे नेचुरल नंबर है,
लेकिन क्योंकि ऊपर अंडर रूट की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या इस तरह की कोई भी चीज आ जाती है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। थर्ड वी हैव 1/√3। तो अब जितनी बात मैंने आपको समझाई उसके बाद मेरे ख्याल से ये वाला जवाब आप खुद से दे सकते हैं। भाई 1/√3 लिखा है ना, तो √3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, और क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, पाई हो सकता है आपके जहन में आए, सर पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये तो रैशनल होना चाहिए। या आप कहेंगे जी इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, तो आपके मुताबिक तो ये रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। इसको अगर हम वैसे देखा जाए तो आपकी आसानी के लिए हमने इसको याद रखने के लिए आपको बताया हुआ 3.14, अदरवाइज इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है 3.14 और आगे सो बहुत नंबर्स आते हैं, तो ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो याद रखिएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आता है पेपर में। गॉट इट? चलें इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनियन ऑफ। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो किसका यूनियन है? तो अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन में ही ये बात मौजूद थी, आपको आंसर्स की जरूरत ही नहीं है। पहले में क्या लिखा हुआ है, क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू कहते हैं बेटा रैशनल, और क्यू डैश किसको कहा जाता है, इररेशनल को। तो आपको यहीं पर ही बात समझ में आ गई कि अगर ये रैशनल है और ये इररेशनल है तो रियल नंबर्स तो इनका ही यूनियन होता है ना, तो आंसर आपके पास यही है। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं तो इवन ऑड का कॉम्बिनेशन मिलके सिर्फ रियल नंबर नहीं बनाएगा, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन तो नेचुरल नंबर बनाएगा। इसी तरह प्राइम कंपोजिट अलग चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग है, तो हम कहेंगे रैशनल और इररेशनल तमाम नंबर्स को मिला के क्या बनता है बेटा, आपके पास रियल नंबर्स बनता है। सेकंड वी हैव पाई इज अ डैश। अभी पढ़ा है मैंने आपको, पाई कैसा नंबर है, पाई इज एन, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर लॉजिक समझ आ गई तो फिर तो हमें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं, हमें वैसे ही पता है कि पाई जो है वो इररेशनल नंबर्स है। राइट, चले अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ट्रू टू इट्स नेम इज अ डेसिमल दैट हैज एन एंड। ऐसा डेसिमल जिसमें क्या हो बेटा, एंड हो, एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं 3.14, खत्म, मैं रुक गया यहाँ पर, इसका मतलब एंड हो गया, हो गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं आपसे कहता हूँ 10 को 3 से डिवाइड करें, अगर आप लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा बेटा 3.333333, सो ऑन चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। जब खत्म ही नहीं होगा तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड नहीं हो रहा। चले इसकी भी कुछ एग्जांपल करते हैं। कैन आई कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको डेसिमल में लेके जाए, फिर देखें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले सवाल लिखते हैं, 5/8, 4/18 सारे हमारे पास सवाल आ गए। अच्छा पहला देखते हैं क्या है बेटा, 5/8। तो पहले तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। 9th क्लास में कैलकुलेटर आपको अलाउ है, चाहे तो आप इसको डिवीजन भी करके देख सकते हैं कि 5/8, तो 5/8 सॉल्व भी कर सकते हैं, और चाहे तो कैलकुलेटर से भी पूछ सकते हैं। तो 5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 0.625। हम एक काम करते हैं, पहले सबके डेसिमल्स निकाल लेते हैं। तो 5/8 किया, कैलकुलेटर ने आंसर दिया 0.625। ओके हो गई यहाँ तक की बात। देन 4/18, तो 4/18 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी हमने क्या किया, कैलकुलेटर से लिखा 4/18, तो कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया 0.22222, सो चलता जा रहा है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, फिर 1/15, 1/15 लिखा तो कैलकुलेटर में आंसर आया 0.066666। इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं कि डेसिमल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऑल दो आपको आंसर पहले से मिल चुका है, आई होप कि मुझे मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। आपको जवाब देखकर डेसिमल में कन्वर्ट करने पर ही पता चल गया कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। 49/8 डिवाइड किया 49 को 8 से, तो आंसर आ गया 6.125। अब मुझे बताएं 0.625 क्या एंड हो गया? अगर हो गया तो दैट इज टर्मिनेटिंग।
क्या ये एंड हो गया? 0.2222 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई एंडिंग नहीं है। जब कोई एंडिंग नहीं है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। 0.0666666666 नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली ना। 6.125 क्या एंड हो गया? अगर एंड हो गया तो बेटा फिर इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग। सो होपफुली यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलें इसके भी एमसीक्यूज देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1/3 इज डैश डेसिमल। 1/3 कैसा डेसिमल है? तो सबसे पहले पता है हम लोग क्या करेंगे? 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, लिखते हैं 1/3। तो आपके कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.33333333 सो ऑन चलता रहेगा। जब कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये कैसा डेसिमल हुआ? ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा। सो होपफुली यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने रियल नंबर्स तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास रियल नंबर की, तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली कौन सी है बेटा? कम्यूटेटिव। क्या लिखा हुआ है? पढ़ते हैं जरा। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द चेंज इन ऑर्डर, ये मिल गई काम की बात। The commutative property states that the change in order of two numbers in an addition or multiplication operation does not change the sum or the product। यानी कि आप किसी भी दो वैल्यूज जो आपस में प्लस हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं a प्लस बी, ऑर्डर चेंज करें इसका b प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपसे कहूं 2+3। आपको मालूम है कि 2+3 बराबर होता है 3+2 के। कोई फर्क पड़ा ऑर्डर चेंज करने पर? नहीं पड़ा, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई वही चीज यहाँ पर लिखी है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस है। गॉट इट? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें ऑर्डर चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे प्लस में। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property क्या कहती है? The associative property is a math rule that says that the way in which factors are grouped, in which factors are grouped in a multiplication problem does not change the product। यानी आसान कर दूं आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल आसान कर दूं उर्दू में, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आई बात? एग्जांपल देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। एक बार ब्रैकेट शुरू में लगा दिए, एक बार ब्रैकेट बाद में लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि प्रोडक्ट हमने आगे पीछे कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम से अंदाजा लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कुछ। कैसे? टू डिस्ट्रीब्यूट मीन्स टू डिवाइड समथिंग और गिव अ शेयर ऑफ पार्ट समथिंग। वही वाली बात के बाद डिस्ट्रीब्यूट का तो अपना मतलब ही यही है ना कि शेयर करना, गिव पार्ट में डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू और मोर एडेंट्स, जब हम किसी भी सम से किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, will give the same result as multiplying each addend individually। यानी कि किसी एक नंबर को अगर हम किसी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस ब्रैकेट की इंडिविजुअल एक एक वैल्यू से, इंडिविजुअल एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल मौजूद है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, इसका मतलब ए को बी के साथ भी लिखा जाएगा और ए को सी के साथ भी लिखा जाएगा। ये क्विक सा रिव्यू करते हैं जो हमने पढ़ा। रियल नंबर किसको कहते हैं? तमाम रैशनल और इररेशनल का यूनियन। नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तमाम नंबर्स पॉइंट्स में हो, फ्रैक्शन में हो, सब रियल नंबर होते हैं। दो कैटेगरी से उसकी, रैशनल, इररेशनल। रैशनल नंबर कौन से थे बेटा? जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज होंगी और डिनोमिनेटर में क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ओके हो? फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कौन सी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्डर चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसमें ब्रैकेट चेंज कर दें फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कि अगर कोई वैल्यू किसी ब्रैकेट के साथ लिखी है तो उसका मतलब वो पहले के साथ भी है और दूसरे के साथ भी। चले आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि प्रैक्टिकल वर्क भी इसका समझ में आए। कह रहे हैं रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। ओके, 1/2 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। आपने एक चीज देखी, यहाँ 1/2 पहले पे और यहाँ पर ये दूसरे पर है। अब उल्टा कर दिया, 2/3 को पहले पे ले आए और इसको दूसरे पर ले गए, यानी कि पोजीशन चेंज किए, ऑर्डर चेंज किया है। जब ऑर्डर चेंज किया तो क्या है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी पढ़ा हमने 2 मिनट पहले। यहाँ क्या किया, वैल्यू सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दिए। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वी हैव 9 जो है किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 पहले के साथ भी लिखा जाएगा, 9 दूसरे के साथ भी लिखा जाएगा। ऐसा ही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपने एडिटिव इनवर्स भी बताना है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। बहुत आसान सी बात है, आपने लॉजिक याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी। याद रखें बच्चों, एडिटिव इनवर्स जब भी निकालना है तो साइन चेंज करनी होती है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कि भाई 5 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। असल में आपने याद रखना है कि 0 इज एन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास है 1। सो 5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए? तो 5 में -5 ऐड किया जाएगा। तो आपने देखा एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, बस साइन चेंज करते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? 1/5 से। तो जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो साइन चेंज करेंगे, और जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस 3 का अगर मैं एडिटिव इनवर्स कहूं तो साइन चेंज करेंगे, आंसर आएगा -3। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, क्या हो जाएगा? 1/3। तो साइन चेंज की तो एडिटिव इनवर्स मिल गया, और ये क्या मिल गया आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चले -7 की बात करते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? साइन चेंज कर दे, -7 का क्या हो जाएगा? +7। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/-7। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, साइन वही रहेगी। नेक्स्ट वी हैव and -√5/5। सो एडिटिव इनवर्स तो बड़ा आसान, इस माइनस साइन को खत्म कर देते हैं, यानी कि साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का √5/5। और जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो साइन नहीं चेंज होगी, साइन तो वही रहेगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा। तो ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। लास्ट क्या है? 0। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बेटा 0 को अगर आप कहते हो सर एडिटिव इनवर्स -0 हो जाएगा, तो बेटा 0 प्लस का हो या माइनस का हो क्या फर्क पड़ता है? तो 0 का एडिटिव इनवर्स सिर्फ 0 ही। ओके, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0 को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, 1/0। बेटा 1/0 का मतलब ये हुआ कि देखें 15/3 का क्या मतलब होता है? आप 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 3, 3 2 3 3 कब तक पढ़ते रहते हैं? जब तक 3 के टेबल में 15 नहीं आ जाता। यहाँ 0 का टेबल पढ़ते हैं ना जब तक 1 नहीं आ जाता। पढ़े जरा, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0 4 आएगा ही नहीं। आप लेग पे चले जाए, 0,000 0, 0 लेग 0, तो 1 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब 0 का टेबल खत्म भी नहीं होगा और ऊपर वाली वैल्यू भी नहीं आएगी, तो इसको हम कहते हैं नॉट एग्जिस्ट। अपॉन में 0 सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर से पूछेंगे वो भी आपको एरर दे देगा। तो किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो दैट इज बेसिकली एरर, और वी कैन से इंफिनिटी। खत्म ही नहीं होता ना, 0 का टेबल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मालूम ही नहीं कर सकते आप। चलें इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं आसान आसान से। क्या है? द एडिटिव इनवर्स ऑफ -√5। ऑप्शंस की जरूरत है क्या? बगैर ऑप्शन के बताएंगे आप आंसर, क्या होगा √5 का एडिटिव इनवर्स? साइन चेंज कर दें बस, माइनस का √5।
अंदर नहीं लगाना है माइनस, कहाँ लगाना है, बाहर। 3 × 5 + 7, नजर ये आ रहा है 3 पहले से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूसरे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। √-2 × इसको सॉल्व करना पड़ेगा जरा, हम ऑप्शन से पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। √-2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या आपको मालूम है 4 का रूट कितना आता है, 4 का रूट आपके पास आएगा 2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमें पहले ही मिल चुका है। जब पहले ही मिल चुका है तो हमें वैसे तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है इसमें, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ओके, तो 2 हमारा आंसर है, 2 इसमें मौजूद नहीं है, तो सही रिजल्ट हमारा क्या होगा बेटा, हमारा रिजल्ट होगा ऑब्वियसली नन, क्योंकि ये आंसर मौजूद नहीं है इसमें। नेक्स्ट वी हैव द एडिटिव आइडेंटिटी। अभी जब मैं आपको एडिटिव इनवर्स समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो को। भाई देखे ना, 5 का एडिटिव इनवर्स मैंने आपको क्या बताया, -5 ना, तो 5 में से -5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, याद रखने वाली बात है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, पता है, 1। लास्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/√12। तो हमें मालूम है रेसिप्रोकल करना है हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यानी √12/9, √12/9, दैट इज योर आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी बेटा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।